हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के बारे में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यहाँ पर 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो बिहार एसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर यह क्लास तैयार की गई है। तो बिल्कुल आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिए और बिल्कुल सभी सिलेक्टेड यहाँ पर बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित पर्सन होने वाले हैं। तो इसी के साथ हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में इसके पास में घंटी का बटन दिख रहा है, उसको भी ऑल में रखें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लासें हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार कंटिन्यू मिलती रहे। तो आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? चोलों ने करवाया, चंदेलों ने करवाया, चालुक्यों ने या सोलंकियों ने करवाया, या फिर राष्ट्रकूटों ने करवाया? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलंकियों और यानी सोलंकियों ने तथा चालुक्यों ने करवाया था। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, या फिर जैन मठवासी थे, बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागा अर्जुन कौन थे? सही आंसर है बौद्ध दार्शनिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, उससे चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? दिसंबर 1856, जनवरी 1857, नवंबर 1856, फरवरी 1857? तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, उससे चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1856 में। जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता हैं? किस उपभोक्ता में आते हैं? सही आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना है? 921, 935, 928, 919? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 मतलब 935 करेक्ट आंसर होगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र में। हरा सूचकांक यानी ग्रीन जो इंडेक्स है विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरा सूचकांक विकसित किया गया, सही आंसर है विश्व बैंक के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ब्रिटेन हुड्स यानी ब्रिटेन हुड्स समझौता, ब्रिटेन स्टोन समझौता, यस हुड्स समझौता, यू यानी यू थॉट समझौता? तो IMF जो है इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रिटेन हुड्स यानी समझौता, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति? तो कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समान नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदहन या आत्मदमन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी H1 है दिल्ली अमृतसर के मध्य, दिल्ली कोलकाता के मध्य, चेन्नई एवं थाने के मध्य, आगरा एवं बम्बई के मध्य? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एवं अमृतसर के मध्य।
नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान के काल में खालसा जो भूमि है वो अधिक पैमाने पर विकसित हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अखबार है जो उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक है? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री फ्रेंच जनरल। कौन सा अखबार उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उससे पहले बात करें तो लीडर समाचार पत्र मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक है। लीडर के सह संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ यानी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया जो यंग इंडिया है इसकी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की। प्री फ्रेंच जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खोजी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? सही आंसर है गुड पुरुष करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उससे बात करें उससे पहले तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। इस अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकर्षण थे। बात करें ताश किस देश की समाचार एजेंसी है? रूस की, फ्रांस की, चीन की, इंडोनेशिया की। तो ताश किस देश की समाचार एजेंसी है? सही आंसर है रूस की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संप्रति के प्रति अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नारोजी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1980, 8 दिसंबर 1985, 11 अक्टूबर 1975 या फिर 24 फरवरी 1982। तो सार्क की स्थापना की गई थी बिल्कुल 8 दिसंबर 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना के समय सार्क के 7 सदस्य थे, लेकिन अब अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को इसमें शामिल हो गया। अब इसमें 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका ये 8 सदस्य देश हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है राज्य कोषीय घाटे के, बजट घाटे के, आगाम घाटे के या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी पर्वत चिम्बरांजो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फिलीपींस में। तो ज्वालामुखी पर्वत चिम्बरांजो कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर करेक्ट आंसर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम नदी, चिनाब नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहेला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? अब्दुल रजाक, मैगस्तनीज, नजीज, इब्न बतूता। तो रहेला निम्न में से किस यात्री का वृत्तांत है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? कार्नेलाइट, अजूराइट, बेलेकाइट या फिर क्यूफ्राइट। तो कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन ए ऑप्शन कार्नेलाइट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए, अंगूर के लिए, केसर के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए। तो भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेब की खेती के लिए। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, 90वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी एवं पश्चिम घाटों को जोड़ती हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, अलावरी। तो कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी एवं पश्चिम घाटों को जोड़ती है? सही आंसर होगा नीलगिरी की जो पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यहीं तक बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यू जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासें इस चैनल से लगातार अटेंड करना चाहते हैं बीएसएससी एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।